बीते दिनों बेंगलुरु में काम कर रहे 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत की खबर ने देश को हिलाकर रख दिया। अतुल ने खुद पर दहेज उत्पीड़न समेत कई मामले दर्ज करने से लेकर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, पत्नी के भाई अनुराग और पत्नी के चाचा सुशील पर लगाया है। ये लोग जौनपुर के रहने वाले हैं। अतुल सुभाष पर पत्नी निकिता सिंघानिया की तरफ से जौनपुर अदालत में कुल 5 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें निकिता सिंघानिया ने तलाक का मुकदमा और सीजेएम कोर्ट में हत्या, मारपीट और अप्राकृतिक यौन संबंध के मुकदमे को बाद में वापस ले लिया था। जौनपुर की अदालत में इस समय अतुल सुभाष पर कुल 3 मुकदमे चल रहे हैं। इनमें एक मुकदमा दहेज प्रथा और मारपीट का लंबित है, जिस पर अगली सुनवाई 12 जनवरी 2025 को होने वाली थी। दूसरा मुकदमा बेटे के साथ साथ खुद के भरण पोषण के लिए 40,000 रुपए के आदेश के लिए भी निकिता सिंघानिया की तरफ से डाला गया। इस पर 16 दिसंबर यानी सोमवार को सुनवाई होगी। वहीं तीसरा मुकदमा निकिता सिंघानिया की तरफ से घरेलू हिंसा का दोबारा दायर किया गया, जिस पर सुनवाई 24 जनवरी 2025 को होनी है। अतुल सुभाष सुसाइड केस की जांच के लिए बेंगलुरु पुलिस की टीम शुक्रवार को यूपी के जौनपुर पहुंच गई। जौनपुर शहर के खोया मंडी इलाके में अतुल की ससुराल है, जहां पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला और अन्य लोग रहते हैं। हालांकि जब पुलिस वहां पहुंची तो उसे निकिता के घर पर ताला लटका मिला, क्योंकि निकिता की मां निशा सिंघानिया और उसका भाई अनुराग एक दिन पहले ही घर बंद करके रात के अंधेरे में कहीं निकल गए थे। ऐसे में पुलिस ने घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस में लिखा है कि बेंगलुरु में दर्ज केस में अपना बयान दर्ज करवाएं। वहीं दूसरी तरफ निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया ने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि मुझे मीडिया से पता चला कि मेरा नाम एफआईआर में है, जबकि मैं बेंगलुरु में नहीं था। न ही मेरा इस मामले से कोई लेना देना है। 3 साल से कोर्ट में केस चल रहा है। इस दौरान मेरी अतुल या उसके घर वालों से कोई बात नहीं हुई। हमारा परिवार दोषी नहीं है, अब कोर्ट ही फैसला करेगा। वैसे अतुल सुभाष बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे, जहां अब उनके पिता अपने बेटे का पोस्टर जस्टिस इज ड्यू सीने पर लगाकर न्याय की मांग कर रहे हैं। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो तब तक न्याय की गुहार लगाते रहेंगे जब तक उनके बेटे को न्याय नहीं मिल जाता, और उनके बेटे को अपनी जान लेने के लिए उनके ससुराल वालों ने मजबूर कर दिया है। लिहाजा कानून को अब इस पर संज्ञान लेना होगा। अतुल सुभाष के परिवार के साथ साथ पूरे देश से इंसाफ की आवाज उठ रही है। हर कोई कानून और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इस केस में एक बात तो साफ हो गई है कि निकिता सिंघानिया ने जो मुकदमे अतुल सुभाष पर दर्ज कराए थे, उनमें से ज्यादातर मुकदमे उसे परेशान करने के लिए थे, जिसकी वजह से अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।